आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं आज की क्लास में आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक उठा कर लाया हूँ जो कि आज हर एक को आना जरूरी है। चाहे वो इंग्लिश के अंदर कितना ही बड़ा मास्टर क्यों ना हो, या फिर किसी को इंग्लिश का ए भी ना आता हो, मगर इंग्लिश में वो अपना इंट्रोडक्शन इस तरीके से देगा कि अगर वो कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाता है तो अपना इंटरव्यू इस तरीके से देगा कि उसका 101% सिलेक्ट होने का चांस रहेगा। इसकी गारंटी मैं देता हूँ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो। बहुत से लोग होते हैं जो कि बहुत सी अच्छी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यहाँ तक के लोग यूपीएससी में इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, उनका मेंस क्लियर हो जाता है, प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मगर इंटरव्यू में वो लोग बाहर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने बारे में ही अच्छी तरीके से मालूमात सामने वाले ऑफिसर्स को नहीं दे पाते। जब सामने वाले ऑफिसर, सामने वाले सर मैडम आपको बोलते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ, इंट्रोड्यूस करो अपने सेल्फ को, तो वो वहां पे शर्म आ जाती है, या फिर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से वो अपने बारे में खुद के बारे में वो सब कुछ अपने बारे में जानता है, मगर वो अपने बारे में कुछ नहीं बता पाता, जिसकी वजह से उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता, उसके हाथों से अपनी जॉब निकल जाती है। मगर टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश का ए भी नहीं आ रहा है तो मैं गारंटी देता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपको अपने बारे में इंग्लिश में किस तरीके से लोग सामने को इंट्रोड्यूस करना है। अगर आप जॉब के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, या फिर क्लास के अंदर, या फिर कोई पब्लिक के अंदर अगर आपको कोई कभी भी खड़ा कर दे कि अपने बारे में कुछ बताओ इंग्लिश में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने 13 पॉइंट्स ऐसे लाया हूं जो कि आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन में इतना स्ट्रांग कर देंगे कि आप हजारों लोग के बीच में अपना इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो इंटरव्यू बोलते किसको है, सबसे पहले हम ये समझ जाते हैं कि जब अगर आप कोई क्लास में हो, और अगर क्लास में हो या फिर कोई मीटिंग में गए हो, या फिर आप कहीं पर भी हो, या फिर आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो वहां पे होता यह है कि जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑडियंस होती है, जो क्लास में बैठे लोग होते हैं, वो लोग अपने बारे में, यानी मैं मेरे बारे में दूसरों को बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरी हॉबी क्या है, मैं क्या पसंद करता हूँ, मैं क्या नहीं पसंद करता हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब अपने बारे में लोगों को बताना इंट्रोडक्शन कहलाता है। तो बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के इस क्लास के अंदर। अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें, और इस वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इस वीडियो से लोग अपना इंट्रोडक्शन देने में स्ट्रांग होए। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बताता हूं। मैंने आज की क्लास में ऐसे 13 पॉइंट लाया है जो कि आपको अपने सेल्फ इंट्रोडक्शन में स्ट्रांग और प्रोफेशन बनाएंगे। तो बताता हूं, सबसे पहले जो है अपना पॉइंट है वो है ग्रेटिंग का। ग्रेटिंग सेकेंड नंबर पे है, थैंक यू ऑप्शन है। तीसरे नंबर पे आता है नेम विथ ऑब्जेक्टिव, और चौथे नंबर पे आता है प्लेस बिलोंग, और 5 नंबर पे आता है योर प्रोफेशन, और 6 नंबर पे आता है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और 7th नंबर पे आता है स्किल एंड एक्सपीरियंस, और 8वें नंबर पे आता है फैमिली ऑप्शन है, और 9वें नंबर पे आता है हॉबी, यानी आपकी क्या आदत है, और 10th नंबर पे आता है योर स्ट्रेंथ, और 11th नंबर पे है आपकी वीकनेस, आपकी कमजोरी, ये भी ऑप्शन में है, और 12th नंबर पे आता है आपका गोल, आपका मकसद क्या है, और 13वें नंबर पे आता है थैंक यू, थैंक्स, दैट्स ऑल अबाउट मी। ये है कि आपने इंट्रोडक्शन दिया और आखिरी में आपको थैंक यू कहना है। तो ये से पूरे 13 पॉइंट जो कि मैं आपको यके बाद दीगरे एक बाय एक एक करके हर एक को एक्सप्लेन करूंगा। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है जो इम्पोर्टेंट है, जो क्या आपको बोलना है, क्या नहीं बोलना है, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिया हूँ। आपको वीडियो लास्ट तक के देखना है। चलते हैं इन सब 13 पॉइंट्स को हम एक के बाद एक देखते हैं, और क्या
आपको याद करना है, क्या आपको याद करके रखना है, जिसको आप जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे तो वो आपके काम में आएगा। तो बढ़ते हैं क्लास के अंदर। सबसे पहले अगर आपको किसी भी ऑफिसर ने या फिर किसी भी सर या मैडम ने कहा कि सेल्फ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो आपको सबसे पहले उसको ये कहना है, जिस भी सर मैडम ने आपको कहा कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहीं जॉब के लिए हो या इंटरव्यू हो या फिर कोई क्लास में किसी ने आपको कह दिया, टीचर ने कह दिया कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, आपको कहा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, तो सबसे पहले आपको कहना है ग्रीटिंग। फर्स्ट पॉइंट है अपना ग्रीटिंग का, कि अब आपको ग्रीटिंग का मतलब होता है कि जो लोग हैं आप सलाम भी कर सकते हैं, जो भी आपके रिलीजन के अकॉर्डिंग है वो कर सकते हैं। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप कहे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी समय है उसके अकॉर्डिंग आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ये सब आपको लगाना, ये कहलाता है ग्रीटिंग में आता है फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट होता है, अगर टीचर ने या फिर कोई भी प्रोफेसर ने, सर मैडम ने आपको ये कहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ हमें बताओ, तो सबसे पहले उन सब को सर को ग्रेडिंग करें। ग्रेडिंग करने के बाद सर फिर दूसरे नंबर पे हमने कहना है थैंक यू। थैंक यू अब किस तरीके से बोलना है, सिर्फ थैंक यू नहीं कहना है। अगर आप यकीन मानो, अगर आपने ये सेंटेंस अगर रट लिया और ये सेंटेंस अगर सामने वाले को बोले तो वो इतना इंस्पिरेंस होगा आपसे, तो यकीन मानते हैं। देखिए ये खुद मैंने अप्लाई किया है, ये खुद मैंने एक बार यूज किया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने कहा थैंक यू, आप किसी ने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ग्रीटिंग करना है। दूसरे नंबर पे सेकंड पॉइंट थैंक यू। अब थैंक यू किस अंदाज में और किस तरीके से बोलना है वो देखते हैं। थैंक यू आपने कहा थैंक यू वेरी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये सेंटेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेंटेंस आप लिख भी सकते हो, अपने पास लिख के रख लो। ये सेंटेंस अगर आपने कहा कि थैंक यू फॉर गिविंग दिस चांस, तो चांस भी बोल सकते हो, अपॉर्चुनिटीज भी बोल सकते हो, जो आपको आसान लगे वो सब बोलिए, मगर यहाँ पे जो दिया हुआ है वही आप बोले तो बहुत बेहतर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मेरे बारे में बताने के लिए एक चांस दिया, अपॉर्चुनिटी दी, ताकि मैं लोगों को अपने बारे में बता सकूं। अब अपना थर्ड नंबर पे जो अपना पॉइंट है वो है नेम विथ ऑब्जेक्टिव। अब नेम तो आप मानते हैं कि नेम है, अब हम अपने बारे में अपना नाम किस तरीके से लोगों को बताना है वो भी एक कला है, उसके अंदर भी एक तो 2 से 3 पॉइंट्स होते हैं। देखिए सब तीसरा नंबर है हमारा पॉइंट्स का। अब नेम तीसरा पॉइंट है हमारा नेम। अब अपना नेम किस तरीके से बोलना है। अब बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि इस तरीके से बोलते हैं कि आई एम दिस इज शहबाज। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेकर बोलता हूँ दिस इज शहबाज, ये शहबाज है, ये ऐसा नहीं बोलना है, ये शहबाज है, वो शहबाज है, ऐसा नहीं। दिस इज शहबाज, इट्स वेरी रॉन्ग सेंटेंस, यू कैन यूज दिस सेंटेंस माई नेम इज। देखिए अब आपका नाम लगाना है, माई नेम इज, आपको इतना बोले है आपने माई नेम इज, उसके बाद आपका नाम लगाना है, यहाँ पे जो भी आपका नाम है एक्सेट्रा यू कैन से। फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज शहबाज, मेरा नाम शहबाज है। अब उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट अपना प्लेस एंड बिलोंग। प्लेस तो आपको मालूम है जगह, और बिलोंग का मतलब होता है आप कहाँ रहते हो। अब ये इसमें भी बहुत से स्टूडेंट, बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि कहाँ पे हमने कौन तो सेंटेंस बोलना है। अब बहुत से लोग इस तरीके से भी करते हैं कि लोग रहते महाराष्ट्र में है और अगर किसी काम की वजह से या फिर पढ़ाई करने के लिए वो अदर सिटी में जाके रह रहे हैं, तो वहां पे जाके हमें किस तरीके का सेंटेंस बोलना है उस सिचुएशन में वो भी बताता हूँ।
तो देखते हैं, फोर्थ है हमारा प्लेस बिलोंग। इसमें 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जो बताता हूं, आई एम बिलोंग टू, आई एम बिलोंग टू, ये फर्स्ट सेंटेंस है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम बिलोंग टू महाराष्ट्र इन मालेगांव, मैं महाराष्ट्र के शहर मालेगांव में रहता हूं। सेकंड, आई एम फ्रॉम, क्या है, आई एम फ्रॉम, ये लिखे आपने, आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र इन मालेगांव, मैं महाराष्ट्र से हूं। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र इन इंडिया, मैं महाराष्ट्र से हूं, इस तरीके से। अब सेकंड आता है, अब अपना थर्ड पॉइंट आता है, बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट प्रेजेंटली या फिर करंटली आई लिविंग इन इंदौर, इन मध्य प्रदेश, एक्सेट्रा, यू कैन यूज। अब मैं बताता हूं कि बेसिकली आई एम फ्रॉम बट आई प्रेजेंटली लिव इन इंदौर। अब आप इस तरीके से ये सेंटेंस कब बोलना है, अगर आप, अब आपको ये सेंटेंस कब बोलना है मैं आपको बताता हूं। अगर आप रहते हो महाराष्ट्र में, किसी भी शहर में आप रहते हो, मगर आप किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी स्टेट में, किसी दूसरी कंट्री के अंदर अगर आप वहां पे पढ़ाई के लिए गए हो या फिर जॉब के लिए गए हो, तो वहां पे आपको बोलना है कि बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट प्रेजेंटली आई एम लिव इन इंदौर मध्य प्रदेश, यू कैन यूज योर सिटी नेम। ये था बेसिकली का मतलब होता है आमतौर पे। आई एम फ्रॉम का मतलब होता है कि मैं यहां रहता हूं, बट का मतलब होता है मगर, प्रेजेंटली अभी मैं कहां रह रहा हूं, जहां आप रह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी मिसाल देके बताता हूं। बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र बट प्रेजेंटली आई लिव इन इंदौर, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं मगर पढ़ाई करने या किसी की वजह से मैं इंदौर में रह रहा हूं। अब अपना 5 पॉइंट आता है योर प्रोफेशन। अब आपकी प्रोफेशन क्या है वो आपको बताना है कि आप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूं तो मैं बोलूंगा आई एम अ टीचर, ये कहलाता है योर प्रोफेशन। योर प्रोफेशन का मतलब होता है कि आप क्या हो, आप क्या हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अगर आप डॉक्टर हो तो यू आर अ टीचर, और अगर आप डॉक्टर हो तो ऐसा बोलेंगे आई एम अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, आई एम अ इंजीनियर, आई एम अ बिजनेसमैन, एक्सेट्रा। जो भी आप हो वो आप यूज कर सकते हो। अब अपना 6 पॉइंट आता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है सबके लिए, क्योंकि अब एजुकेशन अब हर कोई बताता है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है ये भी हर कोई बताता है। तो अब इसको भी बताने का एक अंदाज है, इसको भी बताने का कोई तरीका है, जो भी जान लेते हैं कि एजुकेशन है, आपकी तालीम कितनी है, आपने कहां तक के पढ़े हो, आप क्या कर रहे हो। आप अगर पढ़ रहे हो तो कौन सा सेंटेंस बोलना है, और अगर आप पढ़ रहे हो और जॉब भी कर रहे हो तो उसके लिए कौन सा सेंटेंस बोलना है वो भी आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले आपको ये एक सेंटेंस अपनी नोटबुक में, अपने माइंड में छपा लेना है, लिख लेना है कि आपको ये बोलना ही है। देखो, एज फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न, ये हाँ, जैसे आपने बोला एजुकेशन, एज फॉर एज माई एजुकेशन इज कंसर्न। एज फॉर एज का मतलब होता है जहां तक के, और माई एजुकेशन का मतलब होता है जहां तक के मेरी तालीम की, इज कंसर्न जहां तक के मेरी तालीम की बात है, जहां तक के मेरी तालीम है। तो आई एम, अगर आप स्टडी करते हो तो आपको बोलना है आई स्टडी इन 10th क्लास, ग्रेजुएशन, जो भी कोर्स आप कर रहे हो वो आपको बोलना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है, अगर आपकी कोई कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि मिसाल के तौर पे मेरी 12th कंप्लीट हो गई है, मेरा ग्रेजुएशन का 2 इयर्स कंप्लीट हो चुका है, तो मैं वहां पर बोलूंगा आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, माई 12th। अब आप यहाँ पे 12th भी लगा सकते हो,
आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन भी लगा सकते हो, आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड एनी कोर्स, जो भी आपने कोर्स किया है वो आप लगा दो। आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, 12th 10th, ये आपको कंपलसरी बोलना है। आई हैव कंप्लीटेड माई 12th 10th ग्रेजुएशन, एनी कोर्स जो भी आप कर रहे हो ये। और अब आपको बताना है कि आपने जो भी कोर्स किया है, 12th 10th ग्रेजुएशन, जो भी कोर्स आपने किया है तो वो कहाँ से किया है, तो आपको उसके लिए लगाना है फ्रॉम, और यहाँ पे लगाना है आपकी स्कूल का नेम। किस तरीके से लगाना है, आई हैव कंप्लीटेड माई एजुकेशन, आई हैव कंप्लीटेड 12th फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है इससे, आई हैव कंप्लीटेड माई 12th क्लास फ्रॉम एटीटी हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, मैंने एटीटी हाई स्कूल से अपनी 12th कंप्लीट की है, कर चुका हूं, तो वो यहाँ पे आपको लगाना है। और थर्ड पॉइंट आता है अपना कि अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हूं और मैं कुछ कर रहा हूं उसके अलावा भी, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा कि आई एम परसुइंग बीए, बीएससी, एमएससी एक्सेट्रा, यू कैन से दिस। एंड और कहां से कर रहे हो तो उसके लिए फ्रॉम, मैं फॉर एग्जांपल आई एम, फॉर एग्जांपल आई एम परसुइंग बीएससी, आई एम परसुइंग एमएससी, मैं बीएससी पढ़ रहा हूँ, मैं एमएससी पढ़ रहा हूँ। और कहाँ से पढ़ रहे हो वो आपको लगाना है फ्रॉम, आई एम परसुइंग बीएससी फ्रॉम मालेगांव सीनियर कॉलेज, I am pursuing 12 from ATT High School. You can use your college name, your school name, and you can use your course name here. अब हमारा पॉइंट आता है 7 पॉइंट। ये 7 पॉइंट हमारा है स्किल एंड एक्सपीरियंस। आपकी स्किल क्या है और उस स्किल में आपको कितना तजुर्बा है, उस स्किल में आपको कितना एक्सपीरियंस है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात सजेशन करूंगा कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाए, स्ट्रॉन्ग करे और उसके अंदर एक्सपर्ट बने, क्योंकि ये दौर में, इस टाइम पीरियड में हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना जरूरी है। बहुत से लोग इंटरव्यू में इसलिए रिजेक्ट कर दिए जाते हैं क्योंकि उनके पास बात करने का तरीका नहीं होता है, सामने वालों को अपनी बात रियलाइज कराने का तरीका नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी से अच्छी जॉब की वजह से सिलेक्ट नहीं हो पाते। क्या वजह से? कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें और अपने उस स्किल में एक्सपर्ट बने, स्मार्ट बने। तो बताते हैं कि अगर आपकी कोई स्किल है और उस स्किल में एक्सपीरियंस है तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन द टीचिंग। आई हैव मेरे पास है ऑफ 2 year एक्सपीरियंस किसमें है? टीचिंग में। तो मैंने लगाया टीचिंग, इन द टीचिंग, मेरे पास टीचिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस है। आई हैव 2 year टीचिंग एक्सपीरियंस। इस तरीके से भी बोल सकते हैं आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन द टीचिंग, ये राइट सेंटेंस। और अगर आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो भी है आप, तो उस तरीके से आपको बोलना है। और जितने साल का आपको एक्सपीरियंस है उस ईयर को आपको यहाँ लगाना है। आई हैव ऑफ 2 year, 3 year, 4 years, etc. It depend on your experience. Year of experience in the teaching, in the engineering, in the doctoring, जो भी है आपको यूज करना है। उसके बाद अगर आप उस फील्ड के अंदर, अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम या फिर आप उसके बारे में फ्रेशर है, तो उसको लिए हमें बोलना है आई एम फ्रेशर इन दिस फील्ड। मैं इस फील्ड के अंदर कुछ भी नहीं जानता, मैं इस फील्ड के अंदर नया हूँ। आई एम फ्रेशर इन दिस फील्ड, आई एम फ्रेशर इन दिस, आई एम न्यू इन दिस फील्ड। उसके बाद आती है हमारी 9, देखो उसके बाद हमारा पॉइंट आता है
ये हुआ स्किल। स्किल के बाद फैमिली, ये ऑप्शन में है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली के बारे में, अपनी फैमिली कंडीशन लोगों को बताऊं, मैडम, प्रोफेसर, सर लोगों को बताऊं, तो आप यूज कर सकते हैं अपनी फैमिली। आप फैमिली के बारे में किस तरीके से बोलना है? देयर इज 5 मेंबर इन माई फैमिली। अगर आपके घर में 5 लोग हैं तो सबसे पहले ये बोलना है देयर आर 5 मेंबर इन माई फैमिली। मेरे घर में 5 लोग हैं। अगर आपकी जॉइंट फैमिली है या फिर अलग अलग फैमिली है तो इस तरीके से बोलना है आई हैव जॉइंट फैमिली, आई हैव न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर बोलते हैं अलग फैमिली को, न्यूक्लियर बोलते हैं उस तरीके से। अब उसके बाद 9th पॉइंट है हॉबी। आपकी आदत क्या है? आपकी आदत क्या है? अगर आप बुरी आदत है तो बुरी बताए, अच्छी आदत है तो अच्छी आदत बताए। तो हॉबी, अब हॉबी में किस तरीके से बोलना है? माई हॉबीज आर प्लेइंग, रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग एंड वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा। यू कैन यूज, इज डिपेंड ऑन योर सेल्फ। हॉबीज, एक से ज्यादा हॉबीज हो तो यूज करें। माई हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग, टीचिंग एक्सेट्रा। उसके बाद हमारा 10th पॉइंट है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। अपनी कमजोरी, वीकनेस कभी किसी को ना बताए, क्योंकि लोग आपकी वीकनेस का फायदा उठाते हैं आज के टाइम पीरियड में। अगर आप वीकनेस और फैमिली और स्ट्रेंथ, ये 3 ऑप्शन में होते हैं, आप ना ही बोले तो बेहतर होगा। अगर आपने ये 3 पॉइंट इंटरव्यू के अंदर मिस भी कर दिए, छोड़ भी दिए, तो आपका इंटरव्यू बहुत स्ट्रांग होगा। उसके बाद हमारा आता है कि गोल। ये गोल क्या है? कि अपने जो जिंदगी जी रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हो, तो उसके पीछे उसका एक गोल होता है। हम उस गोल को हासिल करने के लिए उस चीज को कर रहे होते हैं, तो वो कहलाता है आपका गोल। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरा गोल क्या है? आप लोगों को पढ़ाना। तो आई एम टीचिंग माई, तो उसको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे आप? मेरा गोल, अगर मुझे बड़ा होकर, अगर मुझे कुछ पढ़ लिख कर कुछ बनना है तो मैं उसके लिए बोलूंगा आई वॉन्ट टू बिकम टीचर, आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, आई वॉन्ट टू बिकम अ इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ मैकेनिकल, आई वॉन्ट टू बिकम अ सुपरवाइजर एक्सेट्रा। यू कैन यूज इन योर लाइफ what want you become in your life, you can use goal। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हम इतना सब कुछ तो बोल रहे हैं, मगर हमारे इंटरव्यू को किस तरीके से लाकर खत्म करना है, हमारे सेल्फ इंट्रोडक्शन को कहाँ पे एंड करना है, वो आपको मैं बताता हूँ। इसलिए हमारा 13 नंबर का पॉइंट है दैट्स ऑल अबाउट मी। आपको ये कहना है अपना इंटरव्यू खत्म करने के लिए, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में है। ये आपको रट लेना है, दिमाग में बैठा लेना है, अपने दिमाग में याद कर लेना है, दैट्स ऑल अबाउट मी, ये सब मेरे बारे में है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर ले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हमारे सेकंड पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप स्टूडेंट है, अगर आप कॉलेज है या फिर कोई जॉब के लिए आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो उस किस तरीके से हमें जॉब के इंटरव्यू देना है, कॉलेज में किस तरीके से इंटरव्यू देना है, क्लास में हो तो क्लास में, ग्रेडिंग में या फिर मीटिंग में जा रहे हो तो वहां पे अपने इंट्रोडक्शन किस तरीके से देना है, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और ये वीडियो उन तक से जरूर शेयर करें जो कि कॉलेज में है, स्कूल में है या फिर अपने इंट्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर करें। और फिर एक बार कह रहा हूं, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करते। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए खुदा।